बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यसरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? होप यू पीपल आर enjoying good health and enjoying your winter vacations. Oh my God, everybody will be in Nano's home. बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने जाना होगा, और जिन्होंने जो नहीं गए वो कहीं और जाने की तैयारियों में होंगे, है ना। सब बहुत मज़े कर रहे हो ना। चलें जी, आई एम ऑल्सो वेरी इंजॉइंग, लेकिन मैं आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। तो अभी आज हम जो लेक्चर मैं आपको सुनाऊंगी या जो कुछ आपको बताऊंगी, इट्स अबाउट आवर विंटर वेकेशन. सो मैनी ऑफ यू हैव डन योर विंटर वेकेशन एंड वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज आवर विंटर वेकेशन. जिन लोगों ने नहीं किया ये उन लोगों के लिए, और जिन लोगों ने कर लिया वो उसको ज़रा देख लें कि ठीक किया या नहीं किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओवर हेयर मेक सेंटेंसेस from the given words. The habit, house, clean, decorate, sky, friend, go, allowed, school and enjoy. चले जी, वन बाय वन इनके हम टू और थ्री जितने जितने हमें अप्रोप्रिएट लगेंगे, ठीक लगेंगे, हम उनके सेंटेंसेस बना लेंगे. हैबिट कहते हैं हॉबी को या कोई भी काम जो आपको करना बहुत पसंद हो. अब माई हैबिट इज़ गार्डनिंग, और माई हैबिट इज़ स्टैम्प कलेक्टिंग. और व्हेन आई वाज चाइल्ड आई डू दैट. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था कि मैं स्टैम्प्स को कलेक्ट करूं, और मेरे पास बहुत सारी बुक्स भी थी, और मतलब एल्बम्स थी, उसके अंदर मैंने स्टैम्प्स लगाई हुई थी. ओके, नाउ द सेकंड सेंटेंस वर्ड इज़ हाउस. माई हाउस इज़ ब्यूटिफुल, माई हाउस इज़ हेवन, माई हाउस इज़ फुल ऑफ पीपल, या माई हाउस इज़ फुल ऑफ इन्जॉयमेंट. कुछ भी आप बना सकते हैं. द थर्ड वर्ड इज़ क्लीन. क्लीन का मतलब होता है साफ़ करना. आई क्लीन माई ड्रेस, और आई कैन क्लीन माई हाउस, आई कैन क्लीन माई रूम, आई एम क्लीनिंग माई बैग. ठीक है. उसके बाद डेकोरेट होता है सजाना. वी आर डेकोरेटिंग आवर वॉल विद बलून्स फॉर माई बर्थडे पार्टी. ये भी हो सकता है. वी आर डेकोरेटिंग आवर स्कूल, यू आर डेकोरेटिंग योर क्लास, कुछ भी. द स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स, है ना, या द स्काई इज़ फुल ऑफ लवली बर्ड्स, द स्काई इज़ ब्लू. माई फ्रेंड दोस्त को कहते हैं, आप सबको पता है. आई लव माई फ्रेंड, राइट टू द एंड. उसके बाद ये भी हो सकता है माई फ्रेंड इज़ वेरी लॉयल, माई फ्रेंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई फ्रेंड इज़ वेरी शार्प, माई फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट. देन गो. आई गो टू स्कूल डेली, आई लव टू गो टू स्कूल. अलाउड होता है इजाज़त देना. आई एम अलाउड टू टच दीज प्लांट्स. उसके बाद स्कूल, माई स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और आई इन्जॉय इन द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स, या ये भी हो सकता है वी इन्जॉय इन द कंपनी ऑफ आवर पेरेंट्स, और वी इन्जॉयड द पार्टी अ लॉट. ठीक है जी. आफ्टर दैट राइट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टॉय. माई फेवरेट टॉय के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है. इसमें आप लिख सकते हैं उसका सबसे पहले नेम बताएंगे आप, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि किस कलर का है, और कौन लेके आया था, और किस जगह से लाया था. इट शुड बी अ डॉल, इट शुड बी अ कार, इट कुड बी अ चेयर, टॉय चेयर, किचन सेट, और टॉय कार हो सकती है. जो भी आपको फेवरेट, आपका टॉय गन भी हो सकती है. और इसके अलावा बहुत सारी और आपके पास टॉयज़ हैं. यू कैन राइट डाउन ऑन एनी टॉपिक. आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप उसके ऊपर लिख सकते हैं. आफ्टर दैट, और उसके बाद आपने उसका कलर लिख दिया, कौन लाया था वो लिख दिया. उसके बाद उसकी शेप के बारे में बताइए, उसके कलर्स उसके अंदर कितने हैं, उसके फंक्शंस के बारे में बताइए, और आप उससे कितना प्यार करते हैं उस टॉय से ये बताइए. आप उसको संभाल के रखते हैं ये भी बता दीजिए. आई डू टेक केयर ऑफ़ दैट टॉय, ये भी आपने बताना है. और एंड पे आपने लिख देना आई लव माई टॉय, या आई लाइक माई टॉय, या आई आफ्टर प्लेइंग with it I put my toy on its proper place. Fine. After that we have
The last question over here, translate into English. The first sentence is मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ. It's simple present tense. I go to school daily. Fine. अम्मी ने खाना पकाया. This is simple past tense. Mother cooked food. Mother cooked food. हम बाज़ार नहीं गए. We did not go to बाज़ार. We did not go to बाज़ार. क्या घोड़ा घास खाता है? Oh my God. Yes. Does horse eat grass? Does horse eat grass? Question mark at the end of your sentence. And after that, बच्चों ने दूध नहीं पिया. This is simple past. बच्चों ने दूध नहीं पिया. Children did not drink milk. Children did not drink milk. मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ. Again, once again, I'll repeat for you people. I go to school daily या regularly. Daily आएगा. अम्मी ने खाना पकाया. Mother cooked food. We did not go to bazaar. Does horse eat grass? Question mark. Children did not drink milk. थैंक यू जी. दिस वॉज द लास्ट सेंटेंस. और अल्लाह ताला आप सबकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजारे. एंड वी विल मीट सून. टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम मी.